तो देखो आईडियम मार्क करने के लिए आपको एक वैलिड स्विंग हाई चाहिए, ठीक है। अब आईडियम अगर आप मार्क कर रहे हो तो देखो ये भी आपका आईडियम है, ठीक है। इसको भाई नीचे आया कैंडल, ये भी आपका लो बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ये भी एक लो दिख रहा है, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे आईडियम कौन सा लूं। इसको मैं वैलिड मानता हूं तो मैं यहाँ पे मेरा आईडियम हो गया, इसको मैं वैलिड मानता हूं तो ये आईडियम हो गया, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद देखो लेफ्ट साइड का लेना हमें, तो लो के लेफ्ट साइड में अब हमारा ये आईडियम होगा, ठीक है। या फिर हमारा आइडियम ये होगा, ठीक है। या फिर ये ऊपर हाई बनने वो होगा। हमारा एक्चुअल आइडियम होगा कौन सा, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो जब आइडियम अगर आप मार्क नहीं करोगे तो देखो, अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हो तो आपका जैसे यहाँ पे देखोगे तो हाई पे आपको हाई राई मिलेगा। लेकिन यही सेम चीज अगर आप लो पॉइंट पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको आइडियम से वैलिड लोअर लो मिलेगा। और अगर एक चीज भी अगर आपने गलत मार्क कर दी तो आप इस चीज से अच्छे से जानते हो कि जैसे आप एक चीज गलत मार्क करोगे वहीं पे आपका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। और जब पूरा स्ट्रक्चर आपका बिगड़ गया तो आपका कोई भी सेटअप प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। एक छोटी सी गलती से ही वो चीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मल बात है कि हमने खूब स्वादिष्ट खाना बनाया, ठीक है। लेकिन अगर एक नमक इतना सा डाल दे, उस नमक में अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो कितना ही स्वादिष्ट हो कोई मतलब नहीं उसका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। उसी तरीके से आपको सीइंग आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिस। देखो मैंने ये मार्केटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है, मैं इसको पहले दिन दूसरे दिन भी आपको बता देता, ठीक है। फर्स्ट क्लास में पूरा करवा देते, 1.5 से 2 घंटे क्लास थी, या सेकंड डे भी 1.5 से 2 घंटे क्लास थी, मैं वहां पे भी बता देता। मैं हर बार आपको ये बोला कि प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जितना मार्केट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो। अब आपने अगर वो प्रैक्टिस की होगी तो आपको सीइंग आइडेंटिफाई करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो एक सीइंग आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, सीइंग आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितनी कैंडल चाहिए? 3 कैंडल हमें देखनी होती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, ये लो बना है। अब ये जो अगर आप देख रहे हो ये जो सर्किल है, मैं इससे नहीं आपको उससे समझाता हूँ, मार्कर से, ठीक है। अब देखो मैंने ये मार्क किया था, ठीक है। मार्केट में एक लो ये बनाया मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 कैंडल देखनी होती है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर से जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमें मतलब नहीं है। हमारा हाई पॉइंट ये है, इसके जस्ट पहले देखना हमें, तो आइडियम तो पहले होगा ना, तो हमें तो पहले देखना यहाँ पे क्या हुआ हमें मतलब नहीं है। तो जो लो पॉइंट हमें दिख रहा है वहां पे हमने 3 कैंडल मार्क कर लिया आपकी, ठीक है। जब हमने 3 कैंडल मार्क कर ली तो देखो पहली कैंडल आपकी रेड कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी। अगर आप देखते हो तो जो सेकंड कैंडल है वो कैसे एकदम ऐसे आपकी डोजी कैंडल है, और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसने नीचे से इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट करी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट कैंडल है उसने भी इस दोनों की लिक्विडिटी शिफ्ट करी है। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी जो ग्रीन है वो कुछ ऐसी बनी हुई है, ठीक है। आप देखोगे तो नीचे की लिक्विडिटी इसने शिफ्ट कर दी, लेकिन अभी तक ये कैंडल यहाँ पे तो क्लोज कर गई है ऊपर, लेकिन मैंने जो मार्क किया उसमें अभी तक क्लोज नहीं करी। तो अभी तक आपका ये जो लो है ये नहीं बना है वैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केस होंगे, या तो ये कैंडल जाके ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है, या फिर वो कैंडल आपका स्वीप कर दे आके, जैसे कि ऊपर गई और वापस नीचे आके क्लोज कर दे, ठीक है। ये 2 केस बनेंगे। तो अगर ये ऐसा करती है, ठीक है, तो इस केस में हमारा ये अभी वैलिड स्विंग हाई नहीं बना है। ये जो नीचे लो है, ठीक है, हमें लो देखना आइटम के लिए, तो अभी ये हमारा वैलिड नहीं बना। लेकिन हम देखो ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल कैंडल के हिसाब से बताया, लेकिन हम अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो नॉर्मल बात है कि हम हाई से नीचे आ रहे हैं और 4 कैंडल नीचे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, तो जो ये लो बनाया है, ठीक है, ये किस बेस पे वैलिड होगा कि इस जो कैंडल है जिसने लो बनाया, ठीक है, उससे नेक्स्ट कैंडल ने उसकी पिछली वाली कैंडल की लिक्विडिटी लिया कि नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे ये वाली कैंडल है जिसने लो बनाया है, इसके पीछे वाली जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी लिया कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों का ही लिक्विडिटी स्क्रीन कैंडल ने ली है, अगर आप देखते हो तो। अभी क्लियर है? चैट में लिखो, फिर मैं आपको जो एग्जांपल मैं बना के लेके आया हूँ उन पे आपको समझाता हूँ कितने टर्म को टाइप के आपको दिखेंगे, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको वैलिड और इनवैलिड सिग्नल्स का कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि मार्केट में मोस्टली मैं आपको 12 केस दिखाऊंगा, 6 केस वैलिड के और 6 केस इनवैलिड के, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये से ही मार्केट में दिखने को मिलेंगे, इसके बाहर आपको कोई भी नहीं देखना मिलेगा, ठीक है। डिलीट नहीं कर सकते आप इसको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर आया होगा, ठीक है। मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में था, कैंडल ऐसे बनती हुई आपके ऊपर जा रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बनी,
इसके नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, मार्केट गैप अप या देखो ये यहाँ पे भी ओपन हो सकती है, गैप अप भी ओपन हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इस केस में अभी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें उस जगह उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद आप देख रहे हो तो इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की, और इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो मार्केट अप ट्रेंड में जाके और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया है, आप बोलोगे कि सर ये तो यहाँ क्लोज हुई तो इतना बड़ा गैप अप कैसे हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंचने में हो सकता है एक कैंडल बनी हो, दो कैंडल बनी हो, ठीक है, या एक ही कैंडल बन गई हो, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मार्केट गया और मार्केट ने जो लो बनाया, ठीक है, उसकी प्रीवियस कैंडल की इसने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब इसी केस में अगर आपको इनवैलिड देखना हो तो वो कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इस केस में ये आपका वैलिड हो गया, इस केस में अगर ये ऊपर जाके स्वीप करके आता तो ये आपका इनवैलिड होता,